क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आपने अपनी आँखों का चेकअप कराया है? क्या आपको पता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? क्या आपको पता है कि डायबिटिक मैक्युलर एडिमा क्या होता है? तो आइए आज समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, रेटिना सर्जन, मैक रेटिना हॉस्पिटल, इंदौर। डायबिटीज़ आज भारत में बहुत कॉमन बीमारी है। आप अपने आस-पास, अड़ोस-पड़ोस किसी भी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डायबिटिक पेशेंट्स या जिन्हें डायबिटीज़ है वो लोग मिलेंगे। आज हमारे देश में 10% पॉपुलेशन है जो कि डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक है। अगर इंदौर शहर की बात करें तो यह आंकड़ा तो 13% तक है, यानी कि इंदौर सिटी में 13% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर डायबिटीज लंबे समय की रहती है तो उसका आंखों पर प्रभाव होना शुरू होता है। तो इस आंखों पर जो प्रभाव को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटीज अगर है तो 10% पॉपुलेशन में डायबिटिक रेटिनोपैथी पाई जाती है। यह डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों के पर्दे पर जो है, ये आई बॉल अगर हम इमेजिन करें तो ये आंखों के पर्दे पर ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेसल्स पर प्रभाव डालती है। ये ब्लड वेसल्स पर प्रभाव जो होता है वो आंखों की पेरिफेरी में होता है और सेंट्रल पार्ट में हो सकता है, जिसे हम मैक्यूला कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, जो पेरिफेरल वेसल्स जो होती हैं, आंखों की नलियां, इस पर प्रभाव डालती हैं, और एक जो आंखों के बीच के बिंदु पर यानी मैक्यूला पर प्रभाव डालती हैं। जो पेरिफेरल वेसल्स पर प्रभाव डालती हैं इसे हम नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर आपको आपके फिजिशियन ने अपनी डायबिटीज़ होने के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए या आंखों के चेकअप के लिए अपने आई स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजा है, तो वो आपका कैसे चेकअप करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आपकी आंखों का चेकअप के लिए एक फंक्शन का चेकअप होता है, यानी कि आंखों का जो काम होता है कि आंखों की दृष्टि, तो आपकी दृष्टि कितनी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपकी दृष्टि कम हो रही हो तो ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये एक प्रिवेंटिव आई चेकअप है। अगर आपकी आईज में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो हम उसको ट्रीट करके आपकी आंखों को भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो वापस आते हैं कि अगर आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास गए तो वो कैसे अपने आंखों का चेकअप करेगा। तो आंखों का जो चेकअप होगा, पहले विजन का चेकअप होगा कि आपकी दृष्टि कितनी आ रही है। एक विजन चार्ट पर 6/12 आ रही है, 6/9 आ रही है, 6/6 आ रही है, और नज़दीक का विजन कितना आ रहा है चश्मे के साथ में जो भी नंबर लगा रहे हैं, क्या वो पूरी तरह इम्प्रूव हो पा रहा है। अगर वो नहीं हो पा रहा है और अगर आपकी आंखों में कोई दूसरी डिसीज जैसे कि मोतियाबिंद वगैरह नहीं है तो हो सकता है कि इसका आंखों के पर्दे पर प्रभाव जो हो रहा है उसके कारण आपकी दृष्टि कम हो रही है। कई बार अगर आपकी दृष्टि पूरी आ भी रही हो तो भी ये पर्दे पर असर हो रहा हो, ऐसा संभव है। उसके लिए हम रेटिना चेकअप करते हैं। रेटिना चेकअप के लिए कई बार हम आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, पुतली फैला के पर्दे का कंप्लीट चेकअप होता है, जो कि किसी आई सेटअप में, ऑफ्थेल्मिक सेटअप में होता है। आजकल कई नॉन मैग्नेटिक कैमराज आते हैं जिनसे बिना पुतली फैलाए भी पर्दे का एक फोटोग्राफ हो जाता है, जिससे हमें एक मोटे तौर पर आइडिया लग जाता है कि आंखों के पर्दे पर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी रिलेटेड चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। तो जब हम अंदर देखते हैं, आपकी आंखों के अंदर झांक कर जब हम देखते हैं तो आइए समझते हैं कि क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो आंखों के अंदर की खून की नलियां हैं, इनमें से एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड लीक होने लगता है और छोटे छोटे हेमरेजेस बनने लगते हैं, है ना। ये जो छोटे हेमरेजेस हैं, अगर ये शुरुआती स्थिति में है तो इसे हम माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि माइल्ड एनपीडीआर और मॉडरेट एनपीडीआर कहते हैं। ऐसी जब स्थिति होती है तो हम पेशेंट को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो अपना शुगर अच्छा कंट्रोल रखें और नियमित हमें 6-6 महीने पे नियमित चेकअप कराते रहें, क्योंकि जब हम नियमित चेकअप करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। कुछ केस में क्या होता है कि ये जो लीकेजेस हैं, ये खून की जो नलियां हैं, ये एबनॉर्मल खून की नलियां डेवलप हो जाती हैं। इन्हें हम नियोवास्कुलराइजेशन कहते हैं। ये नियोवास्कुलराइजेशन
आसपास के पर्दे में भी हो सकता है और बीच ऑप्टिक नर्व पर भी हो सकता है। अगर आसपास के हिस्से में होता है इसे हम नियोवास्कुलराइजेशन एल्सवेयर कहते हैं। अगर बीच के बिंदु पर होता है तो इसे हम नियोवास्कुलराइजेशन डिस्क कहते हैं। अगर ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा होने की हमें संभावना लगती है तो कई बार इसमें हमें एक आंखों की एक फर्दर जांच होती है जिसे हम फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें हाथ में से एक छोटी सी सुई लगाई जाती है, एक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है और आंखों की फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ कितना लीकेज हो रहा है, लीकेज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ब्लड का लीकेज आंखों के पर्दे पर हो रहा है जिसे हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें दृष्टि जाने की पूरी रिस्क होती है और ये दृष्टि अगर पूरी चली गई तो फिर हमें तो इसमें मेजर सर्जरी वगैरह करना पड़ जाएगी। तो शुरुआती स्थिति में अगर इसे पकड़ लिया जाए तो इसमें लेजर के द्वारा, जिसे हम पेन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन यानी कि PRP कहते हैं, इस लेजर के द्वारा आपकी आंखों को पूरी विजन जो लॉस होने वाला है उससे बचाया जा सकता है। बचाना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाना बहुत अच्छी बात होती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डायबिटिक रेटिनोपैथी आज की तारीख में हमारे कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कोई सिम्टम्स ना भी हो, आंखों में देखने में कोई दिक्कत ना भी आ रही हो, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक प्रिवेंटिव वे में भी अपनी आंखों का चेकअप अपने आई स्पेशलिस्ट या रेटिना सर्जन के पास जाके करवाना चाहिए। अब समझते हैं सेकेंड पॉइंट। जब पर्दे का जो बीच का बिंदु होता है, आंखों के पर्दे का जो बीच का बिंदु होता है उसमें सूजन आने लग जाती है, यानी कि डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा। डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा अगर हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट इस तरह से रहता है कि हम इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम OCT कहते हैं। एक स्वेप्ट सोर्स OCT होता है जो कि टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड है और इसमें और ज़्यादा बारीकियां हमें पता चल जाती हैं। तो जब पर्दे का स्वेप्ट सोर्स OCT करते हैं हमें पता चलता है कि इसमें कितनी सूजन आ रही है मैक्यूला में और किस तरह की सूजन आ रही है। कई केसेस में इसमें हमें आंखों के अंदर कुछ इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस देना पड़ते हैं। ये इंजेक्शंस भी अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि उनका एक अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कुछ एंटी वेगेफ इंजेक्शंस होते हैं, कोई स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और कुछ इम्प्लांट होते हैं जो कि लंबे समय तक धीरे धीरे आंखों के अंदर ड्रग को डिलीवर करते हैं। आपके लिए क्या बेहतर है और कितनी बार हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा, ये जब आप हमारे पास आएंगे, जब हम आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब आंखों को अच्छे से देखेंगे, तभी हम आपको ये चीज़ें समझा सकते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि अगर डायबिटीज़ है, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आई स्पेशलिस्ट या रेटिना सर्जन के पास में आंखों के पर्दे का चेकअप ज़रूर करवाएं। कई एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक हम रेटिना का लेज़र करते हैं, इंट्राविट्रल इंजेक्शन करते हैं और कुछ एडवांस केसेस में स्यूचरलेस विट्रेक्टोमी सर्जरी होती है। इस सर्जरी में अंदर का जो द्रव्य होता है आईबॉल के अंदर का विट्रियस जेल, इसे साफ किया जाता है। ये टाके बगैर का ऑपरेशन होता है और इसे पूरा साफ करते हैं। पर्दा अगर कहीं खिसक रहा है उसे उसकी जगह जोड़ते हैं। आंख के अंदर सपोर्ट देने के लिए ऑयल अथवा गैस डाला जाता है। पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक पोजीशनिंग दी जाती है और इसके भी मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छे रिजल्ट रहते हैं, जिससे आंखों को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है और कई केसेस में इसे ट्रीट भी किया जा सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आज ही अपने आंखों के पर्दे का चेकअप ज़रूर करवाएं।